दोस्तों, मेरा नाम कर्ण है और मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के पास में मौजूद एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। तो दोस्तों, कहानी को हमने जहां पर छोड़ा था, अब इसको वहीं से शुरू करते हैं। खैर, उस रात मैं अपने घर आ गया और सोहन भी अपने घर चला गया। पर अब आगे जो होने वाला था, वो सोच सोच कर मुझे डर लग रहा था। ना जाने क्यों मेरा दिल मुझसे बार बार ये कह रहा था कि सोहन आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकता है। मैंने उसे अपने साथ रखने की बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हर पल मुझे इस बात का भी डर सता रहा था कि सोहन उपहार में चांडाल से पता नहीं क्या मांग लेगा, क्योंकि मेरे जैसे लड़के के लिए तो साइकिल ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके से आज शेरू की उसने चांडाल को बलि चढ़ाई थी, उससे ये साफ था कि आगे ये सब कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। अब इसी तरह दिन, महीने और फिर साल ढलने लगे थे। इस दौरान मैंने और सोहन ने चांडाल के लिए एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। हम सब मिलकर चांडाल की पूजा करते थे और उन्हें बलि देते थे, लेकिन बलि हर बार सोहन ही देता था। ना जाने क्यों मैं कभी किसी की बलि नहीं दे सका। लेकिन दुष्ट तो मैं भी था। भोले भाले लोगों को कभी पैसों लालच देकर तो कभी सम्मोहन में बांधकर चांडाल के सामने मैं भी लाता ही था। अब वक्त तेजी से गुजर रहा था, जिसके साथ अब मैं और सोहन 10वीं क्लास पास कर चुके थे। चांडाल की कृपा से हम दोनों ही अब अमीर और रसूखदार हो गए थे। सोहन के पिताजी को उनकी पुश्तैनी जमीन मिल गई थी और मेरे पिताजी को घर के स्टोर रूम में दबा हुआ खजाना मिल गया था। पर इन सब के साथ हम दोनों को मिली थी क्रूरता। लेकिन इन सब के बीच मैंने कभी भी मेरे इस काले काम की परछाई मेरे किसी भी घर वाले पर नहीं आने दी थी। पर गांव के बहुत से भोले लड़कों को बहलाकर मैंने उन्हें अपना शिकार बनाया था। दूसरी तरफ सोहन ने अपने भाइयों को अपने साथ मिला लिया था। अब वो एक अलग ही गुट बना चुके थे, जो लोगों को फंसा के लाते और उनको चांडाल की पूजा करने के लिए उन्हें मजबूर करते थे। जो लोग मान जाते थे वो तो बच जाते थे और उन्हें हम अपने साथ शामिल कर लेते थे। लेकिन जो नहीं मानते थे, उन लोगों को चांडाल की बलि का बकरा बनना पड़ता था। इस बीच ना जाने कितनी ही लड़कियों से मैंने और सोहन ने अपनी शारीरिक हवस बुझाई और फिर उनसे मन भर जाने के बाद उनकी भी चांडाल को बलि चढ़ा दी। अब हमें गांव से थोड़ा दूर शहर में जाना था। वहां पर एक स्कूल विद्यालय में हमारा दाखिला हो गया था। उस वक्त हम दोनों ही जवानी की दहलीज पर थे, लेकिन हम दोनों तो समय से पहले ही जवान हो चुके थे। जब हम दोनों पहले दिन स्कूल में गए, उसी दिन एक नई लड़की का भी हमारी ही क्लास में एडमिशन हुआ था। उसका नाम लावण्या था। दिखने में वो इतनी खूबसूरत थी जैसे गुलाब के ऊपर रखी हुई कोई ओस की छोटी सी बूंद। उसकी बड़ी बड़ी काली तीर सी आंखों पर धनुषाकार भौहें कमाल की थी। उसका रंग जैसे तपता हुआ सोना हो। मैंने उस जैसी लड़की कभी नहीं देखी थी। पहली बार उसे देखा और देखता ही रह गया। लेकिन सोहन का ध्यान भी उसी पर था। ये देखकर उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। उस लड़की को देखकर सोहन के मुंह पर एक हवस भरी मुस्कान आ गई थी, जिसका मतलब मैं समझ गया था। अब वक्त तेजी से बदल रहा था और सोहन भी वो लावण्या की ओर किसी भूखे शिकारी की तरह देखता था, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन की बात है, मैं अकेला घर आ रहा था कि तभी लावण्या मुझे रास्ते में दिखाई दे जाती है। शायद उस वक्त उसकी साइकिल खराब हो गई थी, तो मैंने उससे कहा कि वो मेरी साइकिल ले ले और मैं उसकी साइकिल ठीक करवा के कल स्कूल में ले आऊंगा। अब वो मेरी बात मान भी गई और मेरी साइकिल लेकर वहां से चली गई। मैंने उसकी साइकिल ठीक करवाई और घर ले आया। यहीं से मेरी और उसकी दोस्ती शुरू हो गई थी। मैं दिखने में काफी स्मार्ट था, तो उसका झुकाव मेरी तरफ आसानी से हो गया और एक अनकहा इकरार भी। लेकिन इससे सोहन को बुरी तरह से जलन हो रही थी। अब ये बात यहां तक आ गई कि उसने मुझसे मारपीट तक कर दी। मामला चांडाल के पास पहुंचा तो उसने हम दोनों को बहुत सुनाया, पर मेरा साथ भी दिया, जिससे मैं खुश था और मेरा मन चांडाल की तरफ एक बार फिर झुक गया। लेकिन उस दिन के बाद से मेरे घर में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी मेरी बकरी गायब हो जाती तो कभी मेरी गाय। इन सब से मां बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैं शाम को वापस आ रहा था कि तभी मैंने देखा एक साया मेरे घर के पीछे बने जानवरों के बाड़े की तरफ दबे पांव जा रहा था। ये देखकर मैं भी उसके पीछे हो लिया और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे चाचा का लड़का सोनू वहां एक गाय को मारकर खा रहा था। ये देखकर मेरी तो हालात ही खराब हो गई। मेरे पैर सुन्न हो गए। कब तक मैं उसे देखता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे होश तो तब आया जब वो मेरी तरफ पलटा और उसे मेरी तरफ पलटता हुआ देखकर मैंने वहां से घर के अंदर दौड़ लगा दी। उस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था। जो कुछ भी मैंने देखा था उस पर यकीन नहीं हो रहा था। हालांकि वो मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन मैंने उसे कभी पराया भी नहीं समझा था। मैं अपने कमरे में दुबक कर बैठ गया और सोचने लगा
कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये सब सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई। पर जब आधी रात को अचानक से मेरी आंख खुली तो मैं देखता हूं कि सोनू मेरे बिस्तर के ऊपर बैठकर मुझे ही घूर रहा है। उसकी आंखें लाल और मुंह से खून निकल रहा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने मुंह को मेरे पास लाकर बोला, लावण्या से दूर रह नहीं तो सबसे दूर कर दूंगा। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने किसी तरह उससे अपना गला छुड़वाया और वहां से भागने लगा, पर वो हंसता हुआ मेरे पीछे आने लगा। उस वक्त मैं पूरे घर में चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अपना ही घर कोई भूल भुलैया लग रहा था। अचानक ही मेरे मन ने भगवान को याद किया और मुझे घर का मंदिर दिखा। मैं वहीं भाग गया। सोनू मुझे लगातार बाहर आने की धमकी देता रहा, लेकिन मैं बाहर नहीं आया। सारी रात मैंने वहीं बिताई और सुबह बाहर निकला तो सोनू मुझे चोर नजर से देख रहा था। उस दिन मेरे मन में ईश्वर के प्रति आस्था एक फिर से जाग गई। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया और सीधा चांडाल के पास पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं जा सका क्योंकि दरवाजे को छूते ही मुझे ऐसा झटका लगा कि दिन में तारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड दिखा गया। वो झटका लगने के बाद इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं उठ भी सकूं। मैं कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा कि तभी एक हाथ सहारा देने के लिए आगे आया। मैंने बिना उसका चेहरा देखे उसका हाथ थामा और खड़ा हुआ। जब सामने देखा तो वो सोहन था, जो अपनी कुटिल मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर सोहन की तरफ देखा तो सोहन जोर जोर से हंसने लगा और इसके बाद उसने जो कहा उसे सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। कर्ण, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा है? चांडाल सब जान चुके हैं। आखिर तुम्हारे मन में भगवान के प्रति आस्था जागृत कैसे हुई? क्या एक छोटा सा डर तुम्हें हमारे लक्ष्य से दूर कर पाने में सक्षम हो गया? तुमने सोच भी कैसे लिया कि भगवान का अस्तित्व हमारे चांडाल से भी अधिक है? आखिर भगवान के मंदिर में तुमने एक रात बिताई तो बिताई कैसे? ये तो चांडाल के द्वारा तुम्हारी ली गई एक परीक्षा थी जिसमें तुम फेल हो गए हो। अब वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे और अब उनका एकमात्र विश्वास पात्र गुलाम सिर्फ मैं हूं। अब सोहन के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। लेकिन इसके बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी माँ बैठकर कुछ काट रही थी। उस वक्त उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने माँ को आवाज दी, लेकिन वो नहीं पलटी। वैसे ही मेरी लंका लगी हुई थी, ऊपर से माँ भी नहीं सुन रही थी। तो सीधा मैं माँ के पास गया और जब मैंने मेरी माँ की तरफ देखा और जब माँ मेरी तरफ पलटी तो मुझे दिखाई देता है कि उनके पूरे मुंह पर खून ही खून लगा हुआ है। वो किसी जंगली जानवर की तरह लग रही थी और मेरी ओर देखते ही वो मुझे काटने को दौड़ी। मैं अचानक से लपक कर पीछे की तरफ हुआ, पर वो किसी जानवर की तरह लगातार मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं माँ माँ कह रहा था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। बस वो गुर्रा रही थी। मैं दरवाजे की तरफ पागलों की तरह भागा, लेकिन किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। अब बचने का कोई रास्ता ना देखकर मैं छत की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर अपनी तरफ खींचा और मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ये और कोई नहीं बल्कि मेरे पिताजी ही थे, जिनके एक हाथ में मोटा सा हंटर जैसा कुछ था और एक हाथ से वो मेरा पैर खींच कर ले जा रहे थे। पास वाले कमरे से मेरे दादा दादी भी निकल कर आ गई। मेरे दादी का मुंह उनके एक कान से दूसरे कान तक पूरी तरह कटा हुआ था। अब वो भी चलकर मेरी तरफ ही आ रही थी। सोनू मोनू मेरी हालत पर तालियां बजा रहे थे और चाचा चाची मेरी मम्मी के साथ मिलकर हमारी ही गाय को खाकर खुश हो रहे थे। साथ ही साथ अपने मुंह से किसी जंगली जानवर जैसी आवाजें निकाल रहे थे। अभी मैं ये सब देख ही रहा था कि तभी अचानक से मेरे पिताजी ने मुझे उठाकर जोर से एक दीवार पर पटक दिया। जैसे ही उन्होंने पटका तो मेरी कमर बुरी तरह से टूट गई। मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं उठ सकूं कि तभी मेरे पिताजी ने फिर से मुझ पर वो हंटर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे मैं लगभग अधमरा हो गया था। तभी एकदम से अंधेरा हो गया और कुछ ही पलों में वहां का वो मंजर बदलने लगा। मैंने अपनी बंद होती आंखों से देखा कि मेरे सामने चांडाल अपनी पूरी फौज के साथ बैठा और तभी उसने मुझसे कहा, कर्ण मेरे गुलाम, तुमने आखिरकार अपने मालिक से गद्दारी कर ही दी। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए मेरी नजरें हमेशा से तुम पर थीं। आखिर रहोगे तो तुम वही नीच इंसान। इसीलिए आज मैं सबसे पहले तेरी बलि लूंगा और फिर तेरे परिवार की। अब चांडाल के मुंह से ये बात सुनते ही मुझे मेरी मौत साफ दिख रही थी, पर वैसे भी मुझे मेरे पाप का फल तो मिलना ही था। अब अपनी मौत का इंतजार करते हुए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चांडाल ने अपनी कटार मेरी गर्दन के पास रखी और एक तेज वार करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया, वैसे ही घर का मुख्य दरवाजा खुल गया और एक तेज रोशनी घर के अंदर आने लगी, जिसे देखकर चांडाल और उसकी चांडाल चौकड़ी भयभीत हो गए और घर के अंधेरे कोने में भागकर पता नहीं कहां गायब हो गए। लेकिन उस वक्त मेरी हालत तो इतनी भी नहीं थी कि मैं उठकर कुछ भी देख सकूं, लेकिन हाँ,
मैं इतना जान गया था कि ये जो भी हैं भगवान की ही कृपा है। जब धीरे धीरे वो रोशनी कम हुई तो मैं देखता हूं कि सामने की तरफ कोई दिव्य पुरुष खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। कुछ मंत्र बुदबुदाकर उन्होंने कुछ जल हम सब पर फेंका तो हम सब बेहोश हो गए। पता नहीं कब तक हम लोग बेहोश रहे, पर जब आंख खुली तो वही दिव्य पुरुष हम सबके सामने बैठे थे। उस वक्त उनकी आंखें बंद थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्यान में मग्न हो। मैं उन्हें कुछ देर देखता रहा, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर वो मुझसे कहते हैं कि कर्ण, ये किस पाप की ओर अग्रसर हो गए तुम? क्या तुम्हें थोड़ा बहुत भी अंदाजा है कि इसका परिणाम तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है? आज अगर मैं समय पर नहीं आता तो वो नीच तुम्हें मार देता और तुम्हारे पूरे परिवार की बलि चढ़ा देता। अब उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं उन्हें कहता हूं कि मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए चांडाल की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि इसका असर मेरे परिवार पर भी आएगा। लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूं? मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे कहते हैं कि तुम हमें नहीं जानते और ना ही हम पहले कभी मिले हैं। अरे हमारा तो काम ही है भटके को राह दिखाना। हमारा कोई ठिकाना नहीं। हम हिमालय से आए हैं। बरसों से वहां ईश्वर में लीन होकर तपस्या की और फिर इस अंधकारमय संसार में ईश्वर की ज्योति को प्रज्वलित करने हेतु गांव गांव घूम घूम कर भजन कीर्तन करते हैं। यहां से गुजरते हुए जब हमें किसी बुरी शक्ति का आभास हुआ तो हम यहां चले आए। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार तुम इस चांडाल से जुड़े, परंतु अब समय इन सब बातों में बर्बाद करने का नहीं है। उनके मुंह से ये बात सुनकर मैं उन्हें कहता हूं कि आपने सही कहा, अब समय इन बातों का नहीं है। अब वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे कोई नहीं हरा सकता। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी वो हंसते हुए मुझसे कहते हैं कि किसने कहा तुमसे कि चांडाल को कोई नहीं हरा सकता? अरे वो एक नीच, तुच्छ और कपटी किस्म का प्रेत है। शायद तुम्हें उसके बारे में सारी जानकारी नहीं है। जिस किताब को तुमने पढ़ा था उसमें चांडाल ने अपनी कमजोरी को उजागर नहीं किया था। हम तुम्हें उसके सही और संपूर्ण रूप से अवगत करवाते हैं। चांडाल प्रेतों की एक नीच प्रजाति होती है। अन्य प्रेतों की तरह इनके पास अधिक शक्तियां नहीं होती हैं, पर ये सम्मोहन में माहिर होते हैं और इंसानों की कमियों को अपना हथियार बनाते हैं। जो लोग अपने जीवन काल में छल कपट, लोभ, ईर्ष्या और गलत विचार रखते हैं, उनकी आत्मा यदि इस संसार लोक में कुमौत मरने पर फंस जाती है तो वो चांडाल बन जाते हैं। इंसानी रूह को अपना गुलाम बनाना और उसके मांस का भोजन करना ही इनका काम है। खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए ये ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, जबकि असल में ये इतने कमजोर होते हैं कि ईश्वर की छोटी से छोटी मौजूदगी भी इन्हें कमजोर कर देती है। परंतु तुम लोगों ने तुच्छ से प्रेत को इतने भोले भाले लोगों की बलि दी है कि अब वो काफी शक्तिशाली हो गया है। इतना शक्तिशाली कि अब हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, बल्कि अब तुम्हें ही उसके पास जाकर उसका खात्मा करना होगा। क्या तुम ये कर सकोगे? यदि तुम ये कर सकते हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और यदि नहीं कर सकते तो तुम यहीं बैठकर अपने परिवार के साथ अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब उनकी ये बात सुनकर मैं उन्हें कहता हूं कि महाराज, मैं तैयार हूं। आप जो कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करने के लिए। बस आप मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। ये सुनकर वो मुझसे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी हिम्मत से काम लेना होगा। चांडाल का राज और शक्तियां अंधेरे में अधिक कारगर होती हैं, इसलिए सबसे पहले तो तुम्हें अपने मन का अंधेरा हटाकर वहां ईश्वर की ज्योत जलानी होगी और इस घर को और अपने मन को पवित्र करना होगा। अब जाओ और एक दिया लेकर आओ। मैं भागकर एक दिया लेकर आया और उसे जलाया। पता नहीं क्या शक्ति थी उस दिए में कि उसके जलते ही मेरे मन का सारा मैल धुलने लगा और मुझे अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ महसूस होने लगा। उन महाराज के कहने पर मैंने दिए को पूरे घर में घुमाया, जिसके बाद थोड़ी ही देर में घर के सभी लोग जाग गए और भगवान की कृपा से सब सही सलामत थे। इसके बाद मैंने उन्हें शुरू से अंत तक की सारी बात बताई। सब लोग मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। पिताजी तो मुझे मारने ही लगे थे। वो तो महाराज ने बचा लिया, वरना चांडाल से पहले मुझे पिताजी ही मार देते। फिर पिताजी उनसे कहते हैं कि महाराज, आप धन्य हैं जो आपने हम सब की रक्षा की, लेकिन अब हम उस चांडाल से कैसे बचेंगे? तो वो कहते हैं कि बेटा, इसका एक ही उपाय है। ये कहानी कर्ण से शुरू हुई थी और कर्ण ही इसका अंत कर सकता है। हमें चांडाल के मंदिर से उसके किसी एक भक्त का मरा हुआ शरीर चाहिए होगा, ताकि हम उस पर अपनी क्रिया कर सकें। फिर उस शरीर को ढाल बनाकर हमें वापस मंदिर में जाना होगा। जब हम लोग उसके मंदिर में होंगे तब आप लोगों को यहाँ इस घर में पूजा पाठ करनी होगी और एक अखंड ज्योत कर्ण के नाम की जलानी होगी। जब जब वो ज्योत बुझने को हो तो आपको उसको बुझने नहीं देना है।
अब उनकी ये बात सुनकर मैं उनसे पूछता हूँ कि महाराज, हम किसका मरा हुआ शरीर लेंगे? तो वो कहते हैं कि सोहन का। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि लेकिन महाराज, सोहन तो जिंदा है। तो वो कहते हैं कि नहीं, सोहन तो उसी दिन मर गया था जब उसने चांडाल की गुलामी स्वीकार की थी। तुम्हें याद, जब सोहन ने अपने कुत्ते की बलि दी थी और कहा था कि समय आने पर आपसे कुछ मांगूंगा, तब उसने ये मांगा था कि उसे अपार शक्तियां मिले। लेकिन चांडाल ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और फिर उसके शरीर को तमसासुर की आत्मा को रहने के लिए दे दिया था। सोहन की आत्मा को कैद करना आसान इसलिए था क्योंकि सोहन एक दुष्ट लड़का था, जबकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं पवित्रता थी। हमें सोहन को किसी तरह अपने वश में करना होगा, तभी हम चांडाल को खत्म कर सकते हैं। अब महाराज ने तो अपनी बात खत्म कर दी थी, लेकिन मैं सोच में डूब गया था कि किस तरह से सोहन को फंसा के यहाँ लाया जाए। तभी मुझे एक उपाय सूझा। मैं माँ के कमरे में गया और जब वापस बाहर निकला तो सब मुझे देखकर हंसने लगे, क्योंकि मैंने माँ की साड़ी पहनकर आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहन ली थी, क्योंकि मैं जानता था कि सोहन की कमजोरी लड़कियां हैं। सोहन को या तामससुर को लड़कियों की चीख पुकार और उनका नरम मांस काफी ज्यादा पसंद है। अब रात के करीब 1 बजे मैं उस भेष में निकला और जंगल में जाने लगा। मेरे पैरों की पायल और चूड़ियों की खनखन की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए काफी दूर दूर तक जा रही थी, क्योंकि मैं काफी देर से चल रहा था। लेकिन सिवाय अंधेरे और निराशा के मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा तो एकदम से मेरे सामने सोहन आ गया। उसने अपनी ललचाई नजरों से मुझे देखा। मैंने भी शर्मा के अपना चेहरा ढक लिया। तभी वो मुझसे कहता है कि इस अंधेरी रात में कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं एक बंजारन हूँ और रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? जैसे ही मैंने लड़की की आवाज में उससे ये पूछा तो उसने झट से हाँ कर दी और मेरे साथ चलने लगा। वो किसी सही मौके की तलाश में था। जंगल में और ज्यादा अंदर जाने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगा था, पर वो अपने पूरे जुनून में आ चुका था। उसने मेरी चुन्नी हटानी चाहिए, लेकिन उस चुन्नी के साथ मेरे नकली बालों का गूंछा भी निकल गया। वो ये देख बिल्कुल सकपका गया। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक वहां महाराज आ गए, लेकिन अब सोहन बहुत गुस्से में लग रहा था। आखिर उसने मुझे पहचान ही लिया था। वो मुझसे कहता है कि तो ये तेरी और इस बूढ़े की चाल थी। फिर वो कहता है कि मरोगे, सब चांडाल के हाथों मरोगे। लेकिन महाराज ने उसकी बात को अनसुना करके उसके ऊपर गंगा जल डालना शुरू कर दिया, जिससे सोहन बुरी तरह चिल्लाने लगा और वापस तमसासुर के रूप में आ गया। उसकी चीखें पूरे जंगल की शांति भंग कर रही थी। जब उसके बर्दाश्त के बाहर हो गया तो वो अपनी जान की भीख मांगने लगा। तभी महाराज ने गुस्से में उससे पूछा कि बता दुष्ट, क्यों किया तुम सबने ये सब? और क्या दुश्मनी है तेरी और तेरे चांडाल की कर्ण से? क्यों लाखों की भीड़ में तुमने कर्ण को ही चुना? तो वो बताता है कि चांडाल हमेशा से ही धरती पर अपना राज चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने मंदिर का निर्माण किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी नियति देखी तो उन्हें झात हुआ कि एक बालक जो मन और मस्तिष्क से बहुत तेज हो और जो अपनी माता पिता की अपनी संतान ना हो, जिसका कोई खून का रिश्ता इस संसार में जीवित ना हो, वही चांडाल को दुनिया के अस्तित्व में ला सकता है। कर्ण में हमें ये सारी बातें मिल गई और इसीलिए हमने कर्ण को चुना। तभी तमसासुर दर्द में झटपटाते हुए कहता है कि अब मुझे जाने दो। तो महाराज उससे कहते हैं कि जाने दूं? और वो भी तुझे? नीच योनि के जीव, तुझे तो हम नरक की आग में जलाएंगे। ये कहकर महाराज ने कोई मंत्र पढ़ा, जिससे सोहन का मृत शरीर एक तरफ गिर गया और तमसासुर हवा की तरह महाराज की हथेली में आ गया और महाराज ने उसे गंगा जल वाली शीशी में डाल दिया। उफ, क्या भयंकर चीख थी उसकी। अब सोहन का शरीर हमारे कब्जे में था, जिसे लेकर हम घर आ गए। घर आकर महाराज ने एक गोलाकार घेरा बनाया और उसके बीच में सोहन को लेटा दिया। साथ ही एक दिया जलाया, जिसमें उन्होंने अपने झोले से निकालकर कुछ तरल पदार्थ डाला। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगे। काफी देर मंत्र बड़बड़ाने के बाद सोहन के शरीर में हल्की सी कंपन हुई और फिर उसका शरीर जोर जोर से हिलने लगा। एकदम से उसने अपनी आंखें खोल ली और घेरे से निकलने के लिए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन जिस तरफ से पैर बाहर निकालने की कोशिश करता, वहीं से आग की लपटें उठने लगती। महाराज ये सब शांत भाव से देख रहे थे। थोड़ी जट्टोजहद के बाद सोहन भी शांत हो गया। तभी वो कहता है कि क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? तो महाराज उससे पूछते हैं कि चांडाल के मंदिर में कैसे जा सकते हैं? तो कहता है कि वो बहुत ताकतवर हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम उसका, समझे? कुछ भी नहीं। तो महाराज उससे कहते हैं कि ये सोचना तेरा काम नहीं है, जो पूछा है उसका साफ साफ जवाब दें। तो वो कहता है कि लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? चांडाल के साथ साथ मैं भी तो खत्म हो जाऊंगा। तो मैं उससे कहता हूं कि हाँ, तो तू अभी कौन सा जिंदा है बे?
तभी महाराज गुस्से में मुझसे कहते हैं कि बीच में मत बोलो कर्ण। फिर वो उससे कहते हैं कि सुनो सोहन, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी वापस दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर सही सलामत है। लेकिन अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें यही भस्म कर देंगे और तुम्हारे शरीर को खत्म कर देंगे। उनकी बातों का सोहन पर असर हुआ और उसने आगे कहना शुरू किया, देखो मैं ज्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूं कि अगर तुम लोग मंदिर के पीछे जाओगे तो तुम्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखेगा, उससे तुम अंदर जा सकते हो। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पता मुझे। तभी मैं महाराज की कही हुई बात का ध्यान ना रखते हुए उससे कहता हूं कि चल ओ ये बकवास मत कर, सब पता है तुझे और यहाँ नाटक कर रहा है। इतने साल से उस मंदिर में था और तुझे बस इतना ही पता है, झूठ बोल रहा है तू। मेरी ये बात सुनकर वो मुझसे कहता है कि तू तो बोल ही मत कर्ण, आज मैं इस हाल में तेरी वजह से ही हूं, समझा। चांडाल ने कैद किया था मुझे वहां पर, मैं कोई छुट्टियां नहीं मना रहा था वहां, जो वहां मुझे घूमने की आजादी थी। अब मैं उससे आगे कुछ कहता इससे पहले ही महाराज ने मुझे रोक दिया और अंदर जाने को कहा। पर मेरे अंदर जाने से पहले तय हुआ था कि सुबह ही हम निकल जाएंगे। अब मुझे तो महाराज ने कमरे में भेज दिया था, लेकिन ना जाने सारी रात खुद सोहन से क्या गुफ्तगू करते रहे थे। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही हम उठ गए और जाने लगे। तब माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और नम आंखों के साथ आशीर्वाद दिया। मैं रोज माँ को देखता था, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे आज आखिरी बार उन्हें देख रहा हूं। उस वक्त बहुत दुख हुआ मुझे कि आज मेरे लालच ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया है। भारी मन से हम घर से निकले। महाराज ने सोहन को खाली शीशी में रख दिया था। अब थोड़ी ही देर में हम चांडाल के उस मंदिर के बाहर थे। सब कुछ शांत था। हम आसानी से मंदिर के पीछे वाले दरवाजे से मंदिर में प्रवेश कर गए। वो दरवाजा एक कमरे में खुलता था, जिसमें अनेकों इंसानी और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं। मुझे ये सब बहुत ज्यादा डरा रहा था। उस वक्त मैं महाराज के पीछे पीछे था। हम आगे बढ़ने लगे तो धीरे धीरे वो हड्डियां हिलने लगी। अचानक से पहले उन हड्डियों का एक ढांचा खड़ा हुआ, फिर उन पर मांस आने लगा। एकाएक वो सब तमसासुर जैसे बन गए और हम पर हमला करने के लिए आगे आने लगे। महाराज ने मुझे एक गंगा जल की शीशी दी और एक लॉकेट दिया जिसमें सूर्य देवता बने हुए थे। अब जो भी आगे आता हम उस पर गंगा जल डाल देते या वो लॉकेट आगे कर देते। सच कहूं तो इससे वो बस दूर हो रहे थे, खत्म नहीं। लेकिन उनके हमलों से अब तक मैं बुरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। महाराज ने आंखों ही आंखों में मुझे बाहर जाने का इशारा किया और खुद मेरे लिए ढाल बन गए। मैं बाहर की तरफ जाने के लिए भागा और दरवाजा खोल दिया। महाराज भी उन्हें रोकते हुए बाहर तक मेरे पीछे आ गए। उनके बाहर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वो लॉकेट उसी दरवाजे पर लटका दिया जिससे वो सब अंदर की कैद हो गए। इसके बाद उस लॉकेट से बहुत तेज रोशनी निकली। वहां भी कुछ चांडाल लटके हुए थे जो उस रोशनी से डर के चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। थोड़ा आगे जाने पर हमें चांडाल राज और सोहन एक साथ खड़े मिले। महाराज ने अपना झोला देखा तो उसमें से वो शीशी गायब थी जिसमें सोहन कैद था। तभी चांडाल ने मुझसे हंसते हुए कहा कि कर्ण, आखिर तू आ ही गया मेरे झांसे में। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? मूर्ख ईश्वर से कुछ नहीं छुपता और तेरा ईश्वर मैं हूं। तभी मैं उससे कहता हूं कि ईश्वर और तू। अरे जाना पापी, तू क्या मेरा ईश्वर बनेगा? मेरी मूर्खता थी जो मैं तेरे झांसे में आ गया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उस वक्त शायद चांडाल अपनी रणनीति बनाकर आया था। उसने सोहन को इशारा किया और उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने महाराज की तरफ देखा तो वो नीचे ध्यान में बैठे थे। चांडाल मुझे सोहन के हाथों पिटते देख खुश हो रहा था, पर अब मैंने भी सोहन के साथ अब लड़ाई शुरू कर दी थी। ये देख चांडाल उठा और मेरी तरफ आने लगा। उसने अपनी कटार से वार करना चाहा तो मैंने सोहन को आगे धक्का दे दिया और वहीं चांडाल ने सोहन को मौत के घाट उतार दिया। उसका आखिरी प्यादा भी उसके हाथों ही मारा गया था। ये देख मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन चांडाल भी कम नहीं था। अब वो अपनी पूरी ताकत से वार करने लगा। मैं पहले ही काफी घायल था, जिसकी वजह से अब चांडाल से लड़ पाना मेरे बूते से बाहर था। उसने अपनी कटार से मेरे शरीर पर बहुत घाव बना दिए थे। मैं अब अपनी सुध खो के जमीन पर अधमरी हालत में गिर चुका था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकलने वाले हैं। तभी मेरे कानों में महाराज की आवाज आई, उठो कर्ण, ये हार मानने का वक्त नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं तो मैंने देखा माँ हाथ में दिया लिए खड़ी हैं। हवा के तेज झोंके उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ ऐसा होने नहीं दे रही है। पर तभी उनके पीछे से चांडाल आ गया और उसने अपनी कटार से माँ की गर्दन अलग कर दी। ये देख मैंने अपनी आंखें खोल ली और उठकर बैठ गया। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं चांडाल की तरफ लपका, लेकिन शायद वो मेरी मंशा समझ चुका था। उसने भी अपने सींग से मुझ पर वार करना चाहा, लेकिन महाराज ने उसके सींग पकड़ लिए। महाराज का स्पर्श पाते ही वो चिल्लाने लगा,
लेकिन महाराज ने हनुमान चालीसा बोलनी शुरू कर दी थी। अब चांडाल दर्द से बिल्कुल तिलमिला गया था। महाराज ने मुझे उसकी कटार को उसके सीने के आर पार करने को कहा। मैंने भगवान का नाम लेकर ठीक वैसा ही किया। वैसा करते ही चांडाल का बदन जलने लगा और वो कुछ ही देर में एक धुएं में बदल गया, जिसके बाद महाराज ने उसे भी एक खाली शीशी में कैद कर लिया। लेकिन चांडाल के अंत के साथ ही अब वो मंदिर टूटने लगा था। तभी हम बाहर की ओर भागे। वो तो मुझे वहां से बाहर जाने का रास्ता पता था, तो हम निकल गए, वरना हम भी वहीं दब जाते। अब चांडाल का वो मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। हम भी वापस आ गए थे। सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे नाम का दिया शान से अपनी लौ से उजाला बिखेर रहा था। चांडाल से छुटकारा पाने की और अपने परिवार को सही सलामत बचा पाने की मुझे काफी खुशी महसूस हो रही थी। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कुछ था जो बचा हुआ था, कोई ऐसी कड़ी थी जो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी महाराज से पूछता हूं कि महाराज क्या चांडाल मर गया? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये मर नहीं सकता, इसे हम भगवान को सौंप देंगे, इसके मन का पाप वहीं समाप्त करेंगे। फिर मैंने भी मुस्कुरा के उनके पैर छुए। तभी मुझे पीछे से किसी की आवाज आई। मैं पीछे पलटा तो वो लावण्या थी। वो मेरे पास भाग के आई और मुझे गले लगा लिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि सब वहीं खड़े थे, पर मैंने उसे नहीं हटाया क्योंकि उसका गले लगना मुझे भी काफी अच्छा लगा। पर तभी मेरे पेट में एक धारदार हथियार घुसा, जिसकी वजह से दर्द के मारे मैं चीख पड़ा। लेकिन लावण्या पर तो जैसे कोई भूत सवार था। उसने लगातार वार पर वार किया। सब उसे रोक रहे थे, पर वो लगातार मुझे मारने के लिए आगे आ रही थी। अंत में मैं जमीन पर गिर गया। अब मुझे अपना अंत दिख गया था। मैं लाचार था, लेकिन लावण्या किसी विजेता की तरह हंस रही थी। उसे हंसता देख मां ने उसे 2-4 थप्पड़ उस पर जड़ दिए। तभी वो कहती हैं कि मार लो मां जी आप, लेकिन आज मेरा बदला पूरा हुआ है। आज तू लाचार है कर्ण, देख ईश्वर का न्याय, मैंने तेरी करने की सजा दे दी तुझे। तभी मेरी माँ उससे कहती हैं कि क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने तेरा जो तूने उसके साथ ऐसा किया? तो वो माँ से कहती हैं कि क्या नहीं बिगाड़ा इसने चांडाल को बलि चढ़ाई है मेरे पिता की, और जब उससे भी इसका मान नहीं भरा, तब इसने मेरी बहन को अपना शिकार बनाया, उसकी इज्जत लुट ली और कर दिया उसे उस वहशी दरिंदे के हवाले। नोचता रहा वो मेरी बहन को। सब देखा था मैंने अपनी इन्हीं आंखों से। तब से बदला लेने की फिराक में थी मैं। तुझे क्या लगा कर्ण कि सोहन मुझे तुझसे क्यों दूर करना चाहता था? पसंद करता था वो मुझे। वो जान गया था मेरे इरादे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सका वो। और फिर ठीक ही तो है कर्ण, पाप तुम सबने मिलकर किया, तो सजा सिर्फ उन दोनों को ही क्यों? तुझे भी तो मौत मिलनी चाहिए थी, सो मैंने दे दी, हिसाब बराबर। लेकिन ये सब कहने के बाद उसने उसी धारदार चाकू से खुद का भी गला काट लिया। सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई समझ ही नहीं सका और ना ही रोक सका। आज मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर का न्याय क्या होता है। जब वो न्याय करता है तो कोई नहीं बचता। मेरे लालच और पाप ने मुझे ही नहीं, बल्कि सोहन को, लावण्या को और ना जाने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मां से जुदा होने का गम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो गया। वो महत्वपूर्ण कड़ी जो इस पाप को बांधे हुए थी, अब वो टूट गई थी। धीरे धीरे मैंने मां की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गया था। पीछे रह गए तो मां और तड़पते हुए पिताजी। आज भी मैं एक हल्के धुएं की तरह यही हूं, आप सभी लोगों के आसपास। जब आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो इस वक्त भी मैं आपको किसी अंधेरे कोने से देख रहा हूं। ना मुक्त हो पा रहा हूं, ना बंध पा रहा हूं। आज भी मां मुझे याद करके रोती हैं, पर मैं उन्हें चुप नहीं करा पाता। पिताजी थक कर आते हैं तो उनके पैर भी नहीं दबा सकता। ना भाइयों के साथ उनकी खुशी में शामिल हो सकता हूं। हाय लगी है मुझे उन सब लोगों की जो मेरी वजह से बरसों चांडाल के पास